हेलो एवरीवन, आप सबका यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है इफ्तार की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया मैदा। तो मैदा हमने 1.5 कप मैदा ले लिया और इसी में हम डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में हम डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। हाथों में इसी तरह क्रश कर कर हम डाल देंगे। अजवाइन क्रश कर कर डाल देने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है, तो इसीलिए हमने क्रश कर कर डाल दिया। और 3 चम्मच के करीब हमने वेजिटेबल ऑयल भी डाल दिया और इन सब को हम उंगली के मदद से इसी तरह मचल मचल कर मिला लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिला रही हूँ और इसे मुट्ठी बांध कर भी देख रही हूँ, ये अच्छी तरह से मुट्ठी बांध रहा है, तो इसका मयन भी परफेक्ट हो गई। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डाल देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर कर ले लेंगे। तो एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डाल देंगे। तो हमने पानी डाल दिया और इसे हम गूंद रही हूँ। तो इसी तरह हम मचल मचल कर गूंद लिया और 4-5 मिनट के करीब हमने गूंद कर इसे एक साइड में ढककर रख देंगे। तो हमने गूंद लिया और इसे ढककर एक साइड में रखेंगे। उसी बीच हम स्टफिंग तैयार कर कर ले लेंगे। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, पैन भी गर्म हो गई। उसी में हम सरसों की तेल डाल दिया थोड़ा सा और तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल दिया प्याज। तो प्याज को हमने बारीक में काट लिया, बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया और आधा प्याज हमने काट कर डाल दिया और 2 हरी मिर्च को भी हम बारीक में काट कर डाल दिया। इन सब को हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा टमाटर। टमाटर को भी हमने बारीक काट कर ले लिया। यहाँ पर 1 टमाटर काट कर ले लिया था, वही से हमने आधा डाल दिया। तो आधा टमाटर हम उसमें डाल दिया और टमाटर, प्याज और हरा मिर्च को भी हम इसी तरह थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक भी डाल दिया और अब हम इसमें फिर से डाल देंगे धनिया और जीरा की पाउडर। आधा चम्मच हमने डाल दिया और डाल देंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए आधा चम्मच और स्वाद के लिए डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। तो आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो डाल दीजिए नींबू की जूस, 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब डाल देना। तो इन सब को हमने मिला लिया और उसी में डाल रही हूँ 2 आलू को हमने उबाल कर मैश कर कर रखी थी। वही मैश किए हुए आलू हम उसमें डाल दिया और आलू को भी हम मसाला के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है। इसी तरह चम्मच की मदद से हमें मिलाना है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दिया और पलट पलट कर हमें इसे 2 मिनट के करीब भून लेना है। तो 2 मिनट हम इसी तरह भून लिया और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रखेंगे। हमने गैस भी बंद कर दे दिया और उसी बीच आटा को फिर से हम थोड़ी देर के लिए गूंद लेंगे। तो हमने इसे गूंद लिया इसी तरह और इसे हम सरफेस में लेकर इसका हम पेड़ा बना लिया और उसी में हम सूखे डस्ट कर दिया, इसी तरह से रख दिया और बेलन से हम इन पेड़ा को भी बेल लिया और इसका चारों साइड हम काट कर ले लेंगे और जो किनारे इसके निकले वो हम इसके ऊपर बिछा देंगे इसी तरह। तो हमने बिछा दिया और इसे हम फोल्ड कर ले लेंगे। तो 4 कोना कर कर हमें इसे बेलना है, तब भी इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएंगे। तो इसी तरह हमने 4 कोना कर कर काट कर ले लिया और इसे हम बेल लेंगे। तो पतला कर कर हमें बेलना है, जिस तरह से हमें रोटी बेल लेती हूँ तो रोटी की तरह हमने बेल लिया और उसी में हम ये स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग भी ठंडे हो गई। जो आलू मसाला हमने तैयार कर ले लिया, वो आलू टमाटर प्याज की जो मसाला बना लिया वो मसाला हम इसमें बिठा दिया। इसी तरह चारों ओर एक समान कर कर बिछा दिया
और बहुत ही टाइट कर कर इसे हमें फोल्ड करना है, इसी तरह घुमा घुमा कर रोल करना है। तो हमने बहुत ही टाइट कर कर इसे रोल किया और नाइफ के मदद से हम इसे काट लेंगे। तो 2 बार इसी तरह हम घुमा भी दे दिया, इसके किनारों अच्छी तरह से बंद कर दिया। तो इसी तरह हम काट रही हूँ नाइफ की मदद से। तो सारे हमने काट कर ले लिया और इस पेड़ा को हाथ में उठाकर हम इसी तरह तिरछा कर कर चपटा कर कर ले लेंगे। आप अपनी हिसाब के अनुसार काट लीजिए। पतला करना है तो पतला कर कर काटिए, अगर मोटा करना चाहती हो तो मोटा कर कर काटिए। आपको जिस तरह के पसंद है पतला मोटा, उसी हिसाब से काट लीजिए। तो हमने इसी तरह सारे टिक्की तैयार कर ले लिया और इसका नाम है आटे की भैंस टिक्का। तो अब इसी तरह रोटी बना लीजिए और जो कोई सब्ज़ी आपको पसंद है आलू की जगह वो सब्ज़ी डालिए और इसी तरह टिक्का बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया 4-5 चम्मच के करीब, उसी में हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। तो पानी डाल दिया और बाद में भी हम पानी डाल देंगे, पहले हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डाल दिया और डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो इन सबको हम मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहे, तो इसी तरह हमें मिलाना है। और ये गाढ़ा लग रही है, इसमें फिर से हमें पानी डालना है। तो हमने पानी डाल दिया और इसका बहुत ही पतला बैटर हमें तैयार करना है। देखिए बहुत ही पतला घोल हमने तैयार कर ले लिया और गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, उसी में तेल भी हमने डाल दिया। तेल गर्म हो जाने पर हम इन टिक्की को इन घोल में हम इसी तरह डिप कर ले लेंगे। तो डिप करने के बाद हम इस टिक्की को तेल में डाल देंगे। तेल भी मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल में मत डालिए, लेकिन अंदर कच्चा रहेगी, बाहर तो क्रिस्पी होंगी। मीडियम फ्लेम में ही पकाना है इसे, तब भी बाहर बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर नरम बनेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, खाने में बिल्कुल समोसा की तरह है ये। आप ज़रूर इसे बनाइए। 2 मिनट इसी तरह हमने रहने दिया। 2 मिनट बाद हम इसे पलट रही हूँ इसी तरह 2 मिनट। तो दूसरे साइड में भी हम 2 मिनट इसी तरह रहने देंगे। तो एग पेस्ट फ्राई करने में 4-5 मिनट लगती है, 5 मिनट तो लगती ही है। बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। इसका कलर भी चेंज कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अच्छी तरह से, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे झटपट बनाइए, खाइए इफ्तार में। तो ये बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी है और बच्चे भी ऐसे खा सकती है स्नैक्स की तरह, और स्नैक्स ही है ये। इसी तरह हमने सारे भेज टिक्की निकाल ले लिया और दूसरी भेज भी हम तैयार कर ले लेंगे सेम प्रोसेस से। तो सारे टिक्के हम इसी तरह डिप कर ले लेंगे और तेल में डाल देंगे। तो हमने डाल दे दिया और इसे हम 2 मिनट ऐसे ही रखने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे फिर से और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पलट पलट कर फ्राई कर ले लेंगे और इसे हम निकाल ले लेंगे। तो ये बनके तैयार हो गई। 4-5 मिनट इसे भी फ्राई कर ले लिया और इसे भी निकाल भी ले लिया। और देखिए इसके क्रिस्पीपन, बहुत ही क्रिस्पी साउंड सुनिए इसका। तो इसे हाँ आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, दिखने में जितना लाजवाब है खाने में भी उतनी लाजवाब है। और इसके साथ फिर से हम दूसरी रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के नाम है अंडा पैनकेक कहिए या आलू की पैनकेक कहिए, जो आपका मर्जी है कहिए। तो 2 हमने यहाँ पर आलू ले लिया और इस आलू को हम पिलर से पील कर ले लेंगे।
तो हमने सारे आलू को पील कर ले लिया, अच्छी तरह से धो कर ले लेंगे और जो बारीक हिस्से है वही से हम ग्रेट कर ले लेंगे इस आलू को। तो हम इसी तरह सारे आलू को ग्रेट कर ले लिया और इसे अच्छी तरह से हमें धोना है। यहाँ पर हमने पानी ले लिया और पानी में डालकर बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। तो मचल मचल कर हम धो लेंगे, 2-3 बार हम इसे धो लेंगे। तो इसका पानी हम फेंक देंगे। फिर से पानी लेकर आई हूँ तो वही पानी में फिर से डाल रही हूँ। तो इसी तरह हम मचल मचल कर धो रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। और तो जब इसका वाइट पानी निकल आएंगे, सफ़ेद पानी, तब हम इसका धोना बंद कर दे देंगे। तो अच्छी तरह से ये धोकर तैयार हुए। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। पहले हम प्याज और हरा मिर्च डाल देंगे। 1 लाल मिर्च, 1 हरा मिर्च और आधा प्याज को हमने काट कर ले लिया, वही हम डाल रही हूँ, प्याज और मिर्ची। तो हमने मिर्ची डाल दिया, हरा मिर्ची, और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और यहाँ पर हम डाल रही हूँ 5 फ़ोरन की पाउडर हमने कर लिया था, वही 5 फ़ोरन पाउडर हमने इसमें डाल दिया। और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। और इसी में डाल रहा हूँ 2 चम्मच मैदा। आप मैदा की जगह चावल की आटे भी डाल सकती हो या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हो। तो मैदा अवेलेबल है तो इसीलिए हमने मैदा डाल लिया। हर घर में अवेलेबल मैदा रहती है, तो मैदा से भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू की कोने कोने तक लगना चाहिए ये मैदा की कोटिंग। तो मैदा अच्छी तरह से मिला लिया। उसमें 3 अंडा भी हम डाल दिया। अंडे को भी इन आलू के साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है। हमने मिला लिया और इसे एक साइड में रखेंगे। फिर गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, उसी में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसी में हम 2 चम्मच मक्खन भी डाल देंगे। तो ये पैनकेक मक्खन में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मक्खन पिघल जाने पर हम इसी तरह वेट करेंगे। तो मक्खन पिघल गई। अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू और अंडा की जो मिश्रण हमने तैयार कर ले लिया, वही हम इसमें डाल देंगे। तो हमने डाल लिया और इसे चारों ओर एक समान कर हम बिछा देंगे। तो हमने बिछा भी दे दिया और इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम रखेंगे। तो इसी तरह 5 मिनट बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। तो इसी तरह रहने दिया और 5 मिनट बाद हम इसे पलट रही हूँ। तो हमने पलट भी दे दिया। फिर से हम ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाकर इसे फिर से हम पलट देंगे। तो 5 मिनट हो गई। अब हम इसे पलट देंगे। तो अच्छी तरह से पकी लेकिन क्रिस्पी नहीं हुए। तो इसे हम फिर से 2 मिनट के लिए हम दोनों साइड में पका लेंगे हाई फ्लेम में। तो एक साइड में 1 मिनट पका लिया, दूसरी साइड में भी हमने पका लिया। तो देखिए इसके कलर भी कितनी सुंदर आई, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और इसे हम काट लेंगे। आप अपनी मन चाहे शेप में काट लीजिए। आपको जिस तरह की शेप पसंद है वही तरह के शेप में काट लीजिए। और इसे आप केचप के साथ खाइए या चाय के साथ खाइए या ऐसे खाइए। तो बहुत ही टेस्टी बन के भी तैयार होती है और झटपट बनने वाला है ये रेसिपी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे ये रेसिपी खाकर और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो ये इफ्तार के लिए भी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी भी है। और उसी के साथ फिर से एक हम अंडा की रेसिपी तैयार करेंगे। ये है अंडा फ्लावर कहे या अंडा की कुकीज़ कहे, तो इसे तैयार कर महीना भर खा सकती है। तो हम यहाँ पर 2 अंडा तोड़ कर ले लेंगे। तो 1 अंडा डाल दिया तोड़कर और 1 अंडा हम ले लेंगे। तो 2 अंडा तोड़कर डाल दिया और उसी में हम डाल देंगे
डालेंगे शक्कर की पाउडर। तो हमने शक्कर पाउडर 2 चम्मच डाल दिया और उसी में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो इन सब को हम मिला लेंगे। अंडा, शक्कर और नमक को हमें मिलाना है, बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया और उसी में डाल रही हूँ 1 चुटकी कलर। तो कलर डालने से बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। आप चाहे तो डालिए, नहीं चाहे तो नहीं डालिए, लेकिन डालने से बहुत ही अच्छा कलर आती है। तो हमने डाल दिया और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल। तो हमने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और इसे भी हम इस अंडे के साथ मिला लेंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, पानी के बिना ही हम इसे तैयार करेंगे, तब भी ये महीना भर रखेंगे। इसी में हम डाल लेंगे मैदा। तो मैदा हम डाल दिया और आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हम उसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अंडे के साथ इन मैदा को भी हम डाल देंगे और आप चाहे तो इसी में मिल्क पाउडर भी मिला सकती हो, 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब। तो हमने मिल्क पाउडर नहीं डाल दिया, अंडे से ही बना लेती हूँ। और थोड़ा सा तेल फिर से हम डाल देंगे, 4 चम्मच के करीब हमने तेल ले लिया था, पहले डाल दिया 2 चम्मच, फिर से डाल दिया 1 चम्मच और लास्ट में हम डाल देंगे बचे हुए जो 1 चम्मच तेल है वो डाल देंगे। तो इसी तरह हम मचल कर गूंद लेंगे आटे को। तो लग रहा है बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें थोड़ा आटा और भी लगेंगे। तो हम इसमें थोड़ा आटा डाल देंगे। तो 1.5 कप के करीब हम इसमें आटा डाल दिया और इन सबको हम इसी तरह मिला लेंगे। तो अंडे से ही बात है, अंडा बड़ा है तो आटा ज़्यादा लगेंगे और अगर अंडा छोटा है तो कम आटा लगेंगे। तो जो बचे हुए तेल है वो भी हम इसमें डाल दिया और इन सब को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। हमें गूंदना है, 4-5 मिनट के करीब हम इसे गूंद लेंगे। तो जितने हम इस आटे को गूंदेंगे उतनी ही सॉफ्ट बनेंगे हमारी ये फ्लावर पीठा। अंडे की फ्लावर पीठा बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट भी बनती है। तो हम इसे इसी तरह गूंद रही हूँ अभी तक। तो बहुत ही सॉफ्ट नहीं बने, लेकिन बहुत ही कड़ा भी नहीं बने, मीडियम साइज़ के हमने गूंद लिया और इसे हम छुरी की मदद से इसी तरह काट रही हूँ। तो हम इसे काट लिया और एक रख कर बाकी हम बाउल में रख दिया और इसी तरह हम बेलन से बेल रही हूँ। तो इसे लंबा कर हमें बेलना है और पतला भी करना है। तो चारों ओर हम छुरी की मदद से इसी तरह काट रही हूँ और इस 4 कोना शेप देना है इसका। तो इसका हम 4 कोना शेप दे दिया और इसी तरह जो निकल गई किनारों हम इसे उठा रही हूँ, बॉल में रखी और फिर से हम इसे बेलन से बेल रही हूँ। हमें पतला करना है तो इसे फोल्ड कर ले लेंगे इसी तरह। तो हम फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के बाद जो 2 किनारा है, इस किनारों को हम इसी तरह उंगली की मदद से दबा देंगे। तो हमने दबा दिया 2 किनारों को और इसे जो बीच की पार्ट है उसे हम छुरी की मदद से काट लेंगे। तो इसी तरह हम छुरी की मदद से काट कर डिज़ाइन तैयार कर ले लेंगे। तो देखिए बहुत ही बारीक बारीक हम काट रही हूँ। तो इसी तरह हम रोल करेंगे, बहुत ही खींच कर दबा कर हमें रोल करना है। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है और दिखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रही है डिज़ाइन भी। तो देखिए किस तरह से हमने ले लिया और इन किनारों को हम इसी तरह दबा देंगे क्योंकि ये नहीं खुले। जब फ्राई करेंगे हम इसे, तो फ्राई करने के बाद भी नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह हम तैयार कर ले लिया फ्लावर। तो इसे हम रखेंगे प्लेट के ऊपर।
बहुत ही आसान है। तो फिर से एक हम तैयार कर कर दिखा देती हूँ। तो हमने रोटी तो बेल लिया लंबा कर इसे हम फोल्ड कर ले लेंगे और फोल्ड कर ही हम इसे काट लेंगे इसी तरह किनारों को। तो दोनों साइड के किनारों हमने काट लिया और इसी तरह बीच के किनारों भी हम काट लेंगे। तो हमने काट लिया और दोनों किनारों को फिर उंगली की मदद से हम दबा देंगे। तो इसी तरह हम दबा रही हूँ। तो दोनों किनारा इकट्ठा कर हमें इसी तरह दबाना है और इसी तरह छुरी की मदद से हमें बीच में काट कर लेना है। तो बहुत ही टाइट कर भी हमें फोल्ड करना है इसी तरह। तो हमने फोल्ड कर ले लिया और जो किनारा है उसे इसी तरह हमें दबा देना है। तो है ना बहुत आसान तैयार करने में। तो इसी तरह हम सारे तैयार कर ले लेंगे। तो हमने तैयार भी कर ले लिया और इसे हम फ्राई कर ले लेंगे। तो तेल भी मीडियम गरम हो गई और इसी तरह हम डाल देंगे। तो डाल दिया और एग भी हम डाल देंगे। दो हमने फ्राई कर ले लेंगे पहले। तो इसी तरह चम्मच के मदद से तेल उठाकर हम डाल रही हूँ ऊपर तक और इसे हम पलट देंगे। तो 4-5 मिनट के करीब हम इसे फ्राई कर ले लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो फ्राई हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आपको ज़्यादा फ्राई चाहिए तो इसी तरह कड़ा कर फ्राई कीजिए और कम फ्राई चाहिए तो थोड़ा हल्का कलर आने तक आप उठा लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी भी है, बहुत ही टेस्टी फ्लावर बिस्किट बनके तैयार होती है। ये अंडा कुकीज़ फ्लावर कुकीज़ बनके तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी है और दिखने में भी तो बहुत ही लाजवाब है। तो ये बनके तैयार हुए, देखिए इसे हम कढ़ा कर नहीं फ्राई किए, इसको हम हल्का कर फ्राई किए। तो 2 हम कढ़ा कर फ्राई किए और 3 को हम हल्का कर फ्राई किए। तो आपको जिस तरह के पसंद है वही तरह के आप फ्राई कीजिए। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और एक आपको हम दिखा देती हूँ इसी तरह हाथों में उठाकर किस तरह से बनी और दिखने में जितना भी लाजवाब है खाने में भी उतनी लाजवाब है। जो नई व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए